हमने पिछले वीडियो में सेट्स को विजुअलाइज किया था यूजिंग वेन डायग्राम्स। इस वीडियो में हम उन वेन डायग्राम्स का यूज़ करके देखेंगे कि सेट्स में होने वाले ऑपरेशंस जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ये उन वेन डायग्राम्स में कैसे दिखाई देते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक सेट ले लेते हैं। एक सेट बनाने के लिए मैं पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाऊंगा जो कि मेरा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेगा, और फिर मैं कुछ सर्कल्स बना लेता हूँ जो कि मेरे सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं दो सेट बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा पहला सेट है, लेट्स कॉल इट सेट ए, और ये हो जाएगा मेरा दूसरा सेट, लेट्स कॉल इट सेट बी। तो सेट ए को मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सेट बी को पर्पल से। अब सेट ए यूनियन सेट बी में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी है। यूनियन का मतलब होता है और। तो इस पूरे सेट में, ए यूनियन बी के सेट में, ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं इसको फिल करूं तो मेरे को ए का भी पूरा सर्कल फिल करना होगा और बी का भी पूरा सर्कल फिल करना होगा। कुछ इस तरीके से ये मेरा ए का पूरा सर्कल फिल हो गया और ये मेरा बी का भी पूरा सर्कल फिल हो गया। कॉमन एरिया तो फिल है ही। तो दिस रिप्रेजेंट्स माई ए यूनियन बी। अब इसी तरीके से हम ट्राई करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करने का। चलो हम इसको हटा लेते हैं और इस पे आते हैं। तो अब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स दोज एलिमेंट्स जो कि ए में भी है और बी में भी है। A and B, right? Intersection is like and. तो those elements which are in both A and in B. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कौन सा वो एरिया है इन दोनों सर्कल्स का जो A में भी है और B में भी है, वो ये ओवरलैपिंग एरिया है। सो दिस ओवरलैपिंग एरिया रिप्रेजेंट्स द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए हम ओवरलैपिंग एरिया पे फोकस करेंगे। तो अगर मैं ओवरलैपिंग एरिया पे फोकस करूँ, दिस इज दिस। So this is basically A intersection B. Okay? इसके लिए फिर से इसको गायब कर देते हैं and we again have this. Okay, अब हम A माइनस B को विजुअलाइज करते हैं। A माइनस B का मतलब क्या होता है? A माइनस B का मतलब होता है all those elements of A which are not in B. मैंने B को हटा दिया तो वो सारे एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं है, इसको हम ओनली ए की तरह भी याद रख सकते हैं। वो एलिमेंट्स जो बस ए में है, बी में नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं इस फिगर में देखूं तो इस फिगर में इस सर्कल का कौन सा एरिया है, कौन सा पार्ट है जो कि सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। ये पूरा सर्कल तो का एक छोटा सा पार्ट है जो कि बी में है। इसके अलावा जो पार्ट है वो मेरा ओनली ए हो जाएगा, यानी ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे फिल करूँ, सो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स माई ओनली ए। और सेम कॉन्सेप्ट से हम बी माइनस ए को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पहले इस चीज़ को खुद से ट्राई करो, इस वीडियो को पॉज करके। तो अगर आपने ट्राई कर लिया है, बी माइनस ए का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए, यानी कि ओनली बी के वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ बी में है, ए में नहीं है। तो उसके लिए हम इस वाली एरिया को देख सकते हैं। ये वो सर्कल का एरिया है जो कि सिर्फ बी में है। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट ओवरलैपिंग है। ये पार्ट बी में तो है बट ए में भी है। बी माइनस ए में वी गेट ओनली बी, दोज पार्ट्स विच आर ओनली इन बी। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज बी माइनस ए।